Hello बच्चों, let's see the question says in figure from a rectangular region ABCD with AB equal to 20 centimeter and a right triangle AED with AE equal to 9 centimeter and DE equal to 12 centimeter is cut off. On the other end, taking BC as the diameter, a semicircle is added outside the region. Find the area of the shaded region. Use pi equal to 22/7. तो बच्चों यहाँ पर हमें shaded region का एरिया फाइंड करना है कि कॉन्सेप्ट देखेंगे की कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सैडेड रीजन इक्वल टू अगर हम यहाँ से देखें तो ये टोटल एरिया किसका होगा ए बी सी डी एक रेक्टेंगल होगा हमारे पास तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस यहाँ पर ऐड कर दें हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड यहाँ से हम रिमूव कौन सा पार्ट कर रहे हैं ये ट्रायंगल वाला तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इनटू ब्रीथ प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एरिया होता है एंड सेमी सर्कल का क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर आर रेडियस का वर्क करेगा माइनस यहाँ पर क्या आएगा माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल एईडी एंड एईडी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया क्या होगा एरिया बेस इनटू एल्टीट्यूड तो ये बच्चों हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसमें ए बी इक्वल टू में ये वाला पार्ट कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड ए डी फाइंड करना है। ए डी जैसे ही फाइंड करेंगे हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएंगी एंड ए इक्वल टू कितना गिवन है ये वाला पोर्शन है 9 सेंटीमीटर एंड ये गिवन है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए ई डी यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है 90 के सामने जो हमारे पास लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है हाइपोटेनियस की पावर 2 इक्वल टू बेस का वर्क यहाँ पर अगर करेगा हमारे पास ईडी की पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर ए ई की पावर 2 सॉल्व करेंगे इसे तो 12 की पावर 2 करने पर कितना आएगा 144 प्लस 9 की पावर 2 करेंगे तो 81 तो यहाँ पर क्या आएगा 225 एंड इसे हम क्या लिखेंगे 15 की पावर 2 तो बच्चों ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 15 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट हम लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास एल की वैल्यू क्या हो जाएगी एल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड बी का वर्क क्या करेगा ए डी तो बी हमने कितना फाइंड किया है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पर क्या था हमारे पास एंड टेकिंग बी सी एट द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल ए डी और बी सी हमारे पास इक्वल होगा एंड बी सी डायमीटर का वर्क कर रहा है तो बच्चों डायमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी डायमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर तो यहाँ पर रेडियस आर इक्वल टू कितनी हो जाएगी 15/2 सेंटीमीटर। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम अपने की कॉन्सेप्ट में जो हमारे पास फॉर्मूला आया था यहाँ पर पुट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड एरिया वो आ जाएगा हमारे पास मीन्स यहाँ से क्या आएगा एरिया इक्वल टू एल इंटू बी एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 20/15 प्लस 1/2 पाई की वैल्यू यूज करेंगे 22/7 यहाँ पर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है 15/2 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15/2 इंटू 15/2 माइनस का 1/2 बेस को अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर डी ई बेस का वर्क करेगा तो कितना आएगा 12 इंटू एल्टीट्यूड ई ए इज 9 सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 20 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 करेंगे 300 प्लस यहाँ पर देखेंगे 2 से इसे कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2475 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 28 माइनस 2 से इसे कट करेंगे बच्चों 6 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 54 सॉल्व करेंगे इसे तो 300 माइनस 54 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 246
प्लस डिवाइड करेंगे 28 से सेकंड पार्ट को तो कितना आएगा 88.39, ऐड कर देंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा 334.39 एंड यूनिट क्या होगी बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज एरिया है। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया था वो आ गया हमारे पास शेडेड रीजन को। तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।